जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाल गोपाल की सेवा करने से सभी कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं और खुशियाँ आती है। तो सुनिए, सबसे पहले अपने भाव के अनुसार अपने प्यारे लड्डू गोपाल को जगा ले। लड्डू गोपाल को आप घंटी बजाकर या ताली बजाकर अपने ठाकुर जी को जगा सकते हैं। कोई भजन गाकर उठा सकते हैं। तो इस तरह से अब गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी की हल्की सी चादर उड़ाकर भी आप लड्डू गोपाल को सेक कराए और इस तरह से अपने भाव के साथ आप ठाकुर जी को जगा देंगे। जगाने के बाद आप फिर लड्डू गोपाल को जल का भोग लगाए। अगर आप चाहे तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय है उस प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए एक घड़ा ले। लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग एक मटका ले। इसी लड्डू गोपाल जी के लिए जल रख लें और एक तुलसी का दल इसी घड़े में डाल देंगे। और लड्डू गोपाल को हम जब भी जल का भोग लगाएंगे तो इसमें से लेकर हम ठाकुर जी को भोग लगा दें। उसके बाद हम जल का भोग लगा के फिर उस जल का इस्तेमाल में ले लेंगे। लड्डू गोपाल जी जगा दे और जल का भोग लगा दे। इसके बाद उनको थोड़ी देर बैठा दे। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं और जो पूजा के बर्तन हैं उनको साफ कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी को स्नान करा दे। तो बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ उनको साधारण यानी नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराए। जैसा कि गर्मियाँ है तो सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराए। तुलसी दल रखकर, फूल रखकर ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय है उसी प्रकार से आप अपनी सुविधानुसार अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हम जो पूजा करते हैं अथवा पूजन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने हेतु हमारे द्वारा उनका अभिवादन होता है। पूजा दैनिक जीवन का शांतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य है। लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय सबसे पहले उनके चरणों पर जल डालेंगे। उसके बाद ही आप ठाकुर जी के शरीर पर जल डालकर उनको स्नान कराएं। ठाकुर जी को स्नान करते समय कोई भजन गुनगुना सकते हैं या राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक कपड़ा पर लेटा दे और सुंदर सा वस्त्र पहना ले। सिंपल सी, साधारण सी, जैसी भी आपके पास ड्रेस है उसको पहनाकर हम ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करा दे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठा दे और फिर चरणों में फूल रख ले और फिर उनकी आरती करें। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगा दें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की भोग लगा दे। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, माखन, मिश्री या पंजीरी या लड्डू का भी भोग लगा दें। आपके लड्डू गोपाल को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भक्त के भाव देखे जाते हैं। भाव उच्चतम स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि कृष्ण प्रेमी जो होते हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वे भक्त का भाव ही देखते हैं और बहुत ही भावपूर्वक भगवान की आरती कर लेंगे। अपने प्यारे ठाकुर जी की आरती करें और करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही
कमियों के लिए क्षमा याचना अपने ठाकुर जी से करें और ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल रखना ना भूलें और ठाकुर जी की सेवा भाव से करें। इंसान के जो कर्म होते हैं वही उसकी पूजा होती है। बस आप अच्छे करते रहिए कर्म, तो आपको एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। ऐसा करने से अगर मन के जो भी भाव है ठाकुर जी से कहें, उनसे आप बातें भी कर सकते हैं। वे आपको सारी खुशियाँ देंगे जब आप उन्हें श्रद्धा से मानेंगे और उन्हें प्यार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।